एयर पोल्यूशन के बारे में हम जो डिस्कस कर रहे हैं उसके कंटिन्यूएशन में हमने इसके प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था टाइप्स ऑफ एयर पोल्यूशन, क्लासिफिकेशन ऑफ एयर पोल्यूशन, कॉजेज ऑफ एयर पोल्यूशन। अब उन्हीं कॉजेज को बेस लेकर के उसका इफेक्ट देखेंगे। तो अभी हम डिस्कस करेंगे इफेक्ट ऑफ एयर पोल्यूशन। इफेक्ट ऑफ एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन के क्या क्या एडवर्स इफेक्ट होते हैं ह्यूमन बीइंग में, एनवायरमेंट में, हर जगह क्या इसके एडवर्स इफेक्ट होते हैं। तो सबसे पहला हमने रीजन लिया था फॉसिल फ्यूल। तो वहीं से स्टार्ट करते हैं, बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल। देखिए यहां पर एक वर्ड स्पेशल लिख रही हूं मैं, फॉसिल। फ्यूल तो बहुत सारी चीजों से मिलती होती है, सोलर से भी मिलती है, विंड से भी मिलती है, लेकिन मैं उसको नहीं लिख रही हूं। यहां पर स्पेशली कौन सा वर्ड लिखा हुआ है, फॉसिल फ्यूल। फॉसिल फ्यूल या कोयला, इनके जलने से क्या क्या प्रॉब्लम्स होते हैं। जैसे बताया था कि फॉसिल फ्यूल वास्तव में हाइड्रोकार्बन है, और जब ये जलता है तो उस समय कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑक्साइड्स ऑफ हाइड्रोजन, particulate मैटर, क्वांटिटी ऑफ हीट, डस्ट, डर्ट, स्मोक, ये सब निकलता है। अब ये इतनी सारी पोल्यूटेंट मटेरियल के निकलने के कारण से रेस्पिरेटरी या हार्ट का प्रॉब्लम हो जाता है। बॉडी में इनफ ऑक्सीजन सप्लाई नहीं मिल पाती है, और ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं मिलने के कारण से ब्रीदिंग प्रॉब्लम होने लगता है, बहुत सारे रेस्पिरेटरी इलनेस होने लगते हैं। सेकेंड हमने कॉज बताया था इंडस्ट्रियलाइजेशन। इंडस्ट्रियलाइजेशन इंडस्ट्रियलाइजेशन में डायरेक्ट कंबशन टाइप की प्रोसेस नहीं होती है, लेकिन वहां पर से निकलने वाले सस्पेंडेड पर्टिकुलर मैटर, डस्ट, डर्ट और मेटेलिक पार्टिकल, ये मेटेलिक कंटामिनेंट्स, इसके कारण से आईज में इरिटेशन होता है, थ्रॉट्स में इरिटेशन होता है, बहुत सारे ब्रीदिंग इश्यूज आते हैं, और मेटल के कारण मेटल टॉक्सिसिटी होती है। इंडस्ट्री में बहुत सारे वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड भी रिलीज होते हैं, जिसके कारण से अस्थमा और ब्रोंकाइटिस की डिसीज भी होने लगती है। ओजोन के कारण से भी अस्थमेटिक अटैक आने लगते हैं। थर्ड देखते हैं, वाइल्ड फायर। वाइल्ड फायर, वाइल्ड फायर के कारण क्या एडवर्स इफेक्ट आएगा, तो वाइल्ड फायर के कारण से बहुत सारे टॉक्सिक हाइड्रोकार्बन्स निकलेंगे, वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स निकलेंगे, टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा फॉरेस्ट का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा। तो इस तरह से एयर प्यूरिफाइड नहीं रहेगा, एयर में बहुत सारे सस्पेंडेड कंटामिनेंट्स आ जाएंगे, और जहां पर भी एयर में कुछ चीज आया तो आप बिल्कुल याद रखिए, हम सांस लेते हैं तो सांस लेने से रेस्पिरेटरी ट्रैक में अंदर चला जाता है। तो यहाँ नोज से लेकर के पूरे रेस्पिरेटरी ट्रैक के जितने प्रॉब्लम हो सकते हैं, और ये आगे चल करके लंग में जाके इकट्ठा होता है, तो ये पूरे ट्रैक के जितने प्रॉब्लम होते हैं सब होते हैं एयर पोल्यूशन से। अब आते हैं माइक्रोबियल डिके। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का भी था। माइक्रोबियल डिके का कारण क्या प्रॉब्लम होगा, अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से खास करके एलर्जी जनरेट होती है, स्किन एलर्जी जनरेट होगी। माइक्रोब जो है वो स्किन में आकर के कलेक्ट होंगे और उसके बाद यहाँ पर ग्रो करते हैं। बहुत सारे लोगों के देखिएगा स्किन में ऐसे सर्कुलर फॉर्म में घड़ी के समान चकते बनते चले जाते हैं, कुछ में रेड कलर के बनते हैं, कुछ में व्हाइट कलर के बनते हैं। तो ये सब फंगल वायरल इस टाइप के इन्फेक्शन के कारण होते हैं, इससे स्किन में एलर्जी जनरेट होती है। किसी को नोज और थ्रोट में इरिटेशन होने लगता है, आई में इरिटेशन होने लगता है, बहुत टाइप के अस्थमेटिक डिस्कम्फर्ट, बहुत अलग अलग लेवल के हेल्थ डिस्कम्फर्ट स्टार्ट हो जाते हैं, किसके कारण से, इस माइक्रोबियल पॉल्यूशन के कारण से। माइक्रोबियल पॉल्यूशन के बाद हम नेक्स्ट देख देते हैं कंस्ट्रक्शन एंड डिमोलिशन। कंस्ट्रक्शन और डिमोलिशन वर्क के कारण से नए डैम बनना, नदी बनना, नदियों का
कि चारों साइड बनना, रोड कंस्ट्रक्शन होना, बिल्डिंग बनना, बिल्डिंग का हटना, ये जब भी होते हैं तो एनवायरनमेंट में पर्टिकुलेट मैटर का परसेंटेज बहुत बढ़ जाता है। पर्टिकुलेट मैटर में डस्ट, डर्ट, धूल के कण, छोटे छोटे रेशे फाइबर्स, ये सब ऐसे रहते हैं जो अस्थमेटिक मरीजों के लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। तो कंस्ट्रक्शन एंड डिमोलिशिंग वर्क से एयर पोल्यूशन बहुत ही ज्यादा होता है। इसको आप ऐसे भी सोच सकते हैं, हम रोड में जाते हैं, ट्रेवल करते हैं जब, तो आसपास सड़क के किनारे बहुत सारे पेड़ पौधे रहते हैं, उनमें धूल बहुत ज्यादा भरा रहता है। आप किसी एक पौधे को देखिए सड़क के किनारे लगे हुए और उसी पौधे को देखिए गार्डन या घर में लगे हुए, आप ऑब्जर्व करिएगा उसका लीफ का साइज, उसका फ्लावर का साइज, उस पेड़ की हाइट, सब में डिफरेंस रहता है। या आप प्रैक्टिकल भी कर सकते हैं, घर के बाहर जहां भी पेड़, जहां भी रोड है, उस रोड में आप एक सीड लगा दीजिए और उसी समय सेम सीड को घर में लगाइए और उसके प्रोग्रेस देखिए। तो ये एयर पोल्यूशन में जो वोलेटाइल मटेरियल है, कंटामिनेंट्स है, डस्ट डर्ट पार्टिकल है, ये जब आते हैं तो प्लांट्स की ग्रोथ भी रुक जाती है, उनमें फ्रूट प्रॉपर नहीं लग पाते, उनके फ्रूट लगते हैं तो बहुत छोटे छोटे लगते हैं और उनमें टॉक्सिसिटी रहती है, उसके न्यूट्रिएंट वैल्यू पे कमी आ जाती है। तो इस तरह से कंस्ट्रक्शन और डिमोलिशिंग में जितना भी डस्ट डर्ट पोल्यूशन होता है, उसके कारण से प्लांट्स का तो है ही, ह्यूमन बींग्स में भी आई इरिटेशन, नोज इरिटेशन, थ्रोट इन्फेक्शन, ये सब स्टार्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है एग्रीकल्चर एक्टिविटीज। एग्रीकल्चर एक्टिविटीज में प्लांट्स को कीड़ों से बचाने के लिए, प्लांट्स को जल्दी ग्रो कराने के लिए, उनमें फ्रूट्स जल्दी लगाने के लिए, ऐसे बहुत सारे स्टेजेस हैं जिसमें एग्रीकल्चर में पेस्टिसाइड, हर्बिसाइड्स, फर्टिलाइजर, इन सब का स्प्रे किया जाता है। और जहां भी स्प्रे वाली चीज आई तो एयर में जाएगा ही। ये पेस्टिसाइड, हर्बिसाइड, स्प्रेयर्स के जितने भी कंटामिनेंट्स होते हैं वो पूरे सराउंडिंग एयर में फैले होते हैं, और जब फैले रहेंगे तो डेफिनेटली क्वालिटी को डिक्रीज करेंगे और प्रॉब्लम आएगी। ये तो एक हमने डिफाइन करके बताया, इसके अलावा बहुत से मेजर इश्यूज हैं अगर जो कि एयर पोल्यूशन के कारण होते हैं। बीच में कोरोना के समय हम पट्टी लगा के चलते थे ना, आप देखिएगा अभी भी, कोरोना के समय तो खैर इतना ज्यादा इंडस्ट्री नहीं चल रहा था, सभी चीज पूरा रुका हुआ था। अभी आप लगा के देखिए, सवेरे लगा के जाइए पट्टी और शाम को निकालिए, आप देखिएगा उसके ऊपर डस्ट पार्टिकल नजर आते हैं। अब जब वो उसमें इतने प्रेसिपिटेट हैं और उतना हम डेली अंदर लेते हैं तो डेफिनेटली हमारे अंदर प्रॉब्लम तो आएगा ही। तो इसके कारण जो मेजर हेल्थ इफेक्ट है वो कफिंग का प्रॉब्लम, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग का प्रॉब्लम, इरिटेशन आईज, नोज, थ्रोट में इरिटेशन का, हेडेक बहुत ज्यादा होता है, डिजीनेस होने लगता है, थकान बहुत ज्यादा आ जाती है। ये सब ऐसे प्रॉब्लम है जो अगर कंटिन्यूड होते गए, मतलब हमको एयर पोल्यूटेंट्स का एक्सपोजर लगातार होता गया, तो ये बढ़ते बढ़ते अस्थमा, लंग कैंसर, एल्जाइमर डिसीज, पार्किंसन डिसीज, साइकोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशंस, फेटल ग्रोथ और लो बर्थ वेट, इस टाइप के ऐसे बहुत सारे रीजन हैं जहां हमको इफेक्ट होगा एयर पोल्यूशन से। तो पोल्यूशन किसी भी लेवल पे अच्छी नहीं है, तो हमको किसी ना किसी तरह से, अगर हम कॉजेस के कारण से होने वाले पोल्यूटेंट्स को रोक दें तो उसका इफेक्ट भी ऑटोमेटिकली मिनिमाइज हो जाएगा। तो आगे के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कंट्रोल मेजर्स।